हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गुड्डू की गाइड पर। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में आपको TRE 3 का रिजल्ट कब तक आएगा, वो चाहे 1 to 5 हो या 6 to 8 हो। साथ ही हम लोग बात करेंगे TGT और PGT का रोस्टर कहां तक पहुंचा है और कितनी दिनों में TGT PGT का रिजल्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। साथ ही हम लोग बात करेंगे कि यह जो सीटों की कटौती की गई है, क्या इस पर कुछ बच्चे हाईकोर्ट जाएंगे या जा रहे हैं या गए हैं, इस पर भी हम लोग जानकारी देंगे। क्योंकि यह जो सीट आपको कटौती की गई है रोस्टर में बैकलॉग के नाम पर, क्या यह बात सच है कि बैकलॉग के नाम पर काटा गया है या इसके कोई कुछ और कारण है। साथ ही अंतिम में हम बात करेंगे कि अब इसका प्रभाव कट ऑफ पे क्या पड़ सकता है और कट ऑफ ओवरऑल क्या देखने को मिल सकता है 1 to 5 और 6 to 8 का। हालांकि मैंने कट ऑफ का वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर दिया है, अगर आप लोग डिटेल में देखना चाहते हैं तो वहां देख लीजिए। मैं थोड़ा आज कट ऑफ बताऊंगा तो शॉर्ट में ही कट ऑफ बताऊंगा, और आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वीडियो अपलोड है देख सकते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज। और इसी के साथ आपको कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिए, ताकि किसी भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे संबंधित सटीक जानकारी आप लोग के साथ साझा की जाती है और समय समय पर आप लोग को मोटिवेट करके सही दिशा में गाइड करने का भी प्रयास हमारा होता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो 1 to 5 या 6 to 8 का जो रिजल्ट की बात कही जा रही है सोर्सेस के द्वारा, वह रिजल्ट आज शाम तक यानी रात्रि में या आपको संडे के पहले तक यह रिजल्ट आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, BPSC के साइट पर। यह इसलिए चूंकि आप को पता होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि BPSC में और भी बहुत तरह का एग्जामिनेशन लिया गया है, उसका प्रोसेस चल रहा है। जैसे एक इंटरव्यू भी अभी BPSC कंडक्ट करा रही है अपने दूसरे एग्जाम का, तो इंटरव्यू कंडक्ट कराई, उसमें भी वो काफी व्यस्त है। इस व्यस्त शेड्यूल के चलते थोड़ा सा डिले हुआ है रिजल्ट में, नहीं तो ये रिजल्ट आपको पहले भी देखने को मिल जाती। लेकिन फिलहाल अब ज्यादा लेट इसमें देखने को नहीं मिलेगा, आज रात में या कल रात में, और बहुत लेट हुआ तो आपको अगले दिन इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा 1 to 5 और 6 to 8 का। अब बात करते हैं आपको कि TGT और PGT की रोस्टर कहां तक पहुंची है। मुझे कल शाम तक का मैं अपडेट बता रहा हूं, क्योंकि मुझे अपडेट शाम में ही मिलता है, जब लगभग ऑफिस क्लोज होने का समय होता है उस समय, तो 4-5 बजे के बाद ही हमें अपडेट मिलता है। तो कल जो 4-5 बजे का अपडेट मैं बता दूं, उस दिन तक भी आयोग को TGT या PGT का रोस्टर प्राप्त नहीं हुआ है। और प्राप्त नहीं होने का मतलब है कि अब यह रोस्टर आपको मंडे या ट्यूसडे तक आयोग को भेज देने की प्रबल संभावना दिख रही है। हालांकि जब तक आयोग को रोस्टर नहीं मिलेगा TGT PGT का, तब तक वह रिजल्ट का काम नहीं करेगी। और रिजल्ट जैसे ही रोस्टर मिलेगा, रिजल्ट लगभग एक सप्ताह के अंदर में ही देने का प्रयास करेगी। हालांकि TGT या PGT में सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं, रिजल्ट बनाने में थोड़ा समय एक्स्ट्रा लग जाता है। तो यह जो रिजल्ट डेट का अंतिम डेट आप लोग को बताया जा रहा है 25 नवंबर, हो सकता है कि 1-2 दिन और आगे आपको एक्सटेंड करते हुए देखने को मिल जाए। तो यह था TGT PGT रोस्टर का अपडेट। अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। चूंकि सीटों में थोड़ा सा मैं सीट की चर्चा कर देना चाहता हूं। आप सभी देखे होइएगा कि जो रोस्टर, संशोधित रोस्टर जारी हुआ है 60% कह लीजिए या 65% पर कह लीजिए, वह रोस्टर आपको काफी कंफ्यूज कर रहा होगा। कंफ्यूज इस मामले में कर रहा होगा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में 1 to 5 और 6 to 8 में महिलाओं को 50% आरक्षण है, तो महिलाओं को भी 50% सीट नहीं दी गई है। जैसे अगर 19,000 समथिंग सीट है सामान्य शिक्षक का, तो उसका सीट आपको लगभग 9-9,500 के करीब में होता है, तो वह भी सीट महिलाओं को उतना नहीं मिल पाई है। बात करें कितना मिली है, तो लगभग 30 से 35% ही सीट मात्र महिलाओं को मिली है। उसमें भी जिस तरह 9-10 में क्षैतिज आरक्षण मिलता है 35% सीटों का, उसी तरह समझिए कि इसमें भी मात्र 35% सीट ही देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा किसी कैटेगरी में घाटा लगा है या यूं कह लीजिए बाटा लगा है, तो वह कैटेगरी EWS है, खास करके PRT में। EWS को 10% आरक्षण के हिसाब से दिया जाना चाहिए सीट, लेकिन उनको 4-4.25% ही सीट दी गई है। और बात करें तो अन्य कैटेगरी में भी कम सीटें कम की गई हैं, लेकिन इस सीट कम परसेंटेज कम करके की गई है, बहुत माइनर कम की गई है। अब सवाल उठता है कि यह सीटें जो कम हुई है, गई कहां। तो यह सीटें आपको देखने को मिल रही है, एक तो जनरल में बढ़ी है, दूसरा चीज है आपको जनरल मेल में बढ़ा है। जनरल फीमेल का भी क्राइटेरिया जो होता है उतना फुलफिल नहीं हो रहा है, लेकिन जनरल मेल में सीटें बढ़ी हैं। और SC ST जो कैटेगरी है, इसमें सीटों की इजाफा देखने को मिली है। आप सभी जानते हैं कि ST को 1% आरक्षण है, तो इसमें लगभग 2 से 2.5% सीट दी गई है, यह देखने को मिल रहा है। उस 6 to 8 का भी आप रोस्टर उठाकर देखिएगा तो उसमें भी यह चीज देखने को मिल रहा है। 6 to 8 में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। जैसे 10% EWS को देना था तो उसको 8% ही दिया गया है, BC को 12% देना था तो उसको 10% दिया गया है, 10% के आसपास मैं लगभग मैं बता रहा हूं। तो
यह आपको सिनेरियो है रोस्टर का। अब कुछ लोग आपको कहते मिल जाएंगे कि यह जो सीट कटौती की गई है यह तो बैकलॉग की सीट ऐड है, तो कैसे आपको परसेंटेज के हिसाब से दिया जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, वैसे लोगों से प्रश्न है, जो पहले रोस्टर 87,774 का गया था, क्या उसमें बैकलॉग की सीटें नहीं थी? क्या उसमें सिर्फ नए सीट ही सृजन किए गए थे? बिल्कुल नहीं। नया सीट सृजन की बात करें तो मात्र 25,000 के करीब में ही सब मिलाकर नया सीट सृजन हुआ था, जबकि यह वैकेंसी कितनी है? 87,774। और जब पहले वाला रोस्टर आप देखिएगा तो उसमें ईडब्ल्यूएस को 10% के अनुसार एकदम सटीक सीटें दी गई थी, सही सीटें दी गई थी। तो क्या उसमें बैकलॉग की सीटें नहीं थी? जब उसमें बैकलॉग की सीट थी उसके बावजूद भी एकदम अच्छे तरीके से 10% ईडब्ल्यूएस को 18%, 12 से 18 हुआ था आपको बीसी का, तो 18% बीसी का दिया गया था। इस तरह अपने अपने कैटेगरी में सभी कैटेगरी वालों को दी गई थी। तो फिर जब ठीक है रोस्टर संशोधित हुआ और बैकलॉग की सीट ऐड हुई, तो वह ऐड तो पहले भी हुई थी, लेकिन अब जो बढ़ा हुआ था, जैसे 18% बीसी का था तो उसको 12% देना ही था, ईबीसी का उसी तरह 28% के करीब में गया था, तो उसको आपको लेकर लगभग 17-18% के करीब में देना था। तो यह जो देने की प्रोसेस है सेम परसेंटेज के हिसाब से, इसको फॉलो क्यों नहीं किया गया? यह समझ से परे है और इसको लेकर बहुत लोग हाई कोर्ट जाने की भी तैयारी कर चुके हैं। मेरे जानकारी में यह आ रही है कि बहुत लोग वकील से भी संपर्क कर चुके हैं और वह आपको ईडब्ल्यूएस और बीसी के कुछ महिलाएं हैं और जनरल भी महिलाएं हैं जो इसको लेकर हाई कोर्ट जाने के पक्ष में है, चूंकि उनकी बात, चूंकि आयोग भी लोग गया था तो उनकी बात बहुत ज्यादा नहीं सुनी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो कटअप पर क्या प्रभाव पड़ेगा फाइनली, तो सीट बेशक कम हुई है और सीट कम हुई है तो कटअप पर तो प्रभाव पड़ना लाजमी है। उसी तरह 6 to 8 में एक चीज और हम जोड़ना चाहेंगे कि सीटों की कटौती मैथ साइंस में की गई है, 500 के करीब में सीटों की कटौती की गई है। पीआरटी में उर्दू में लगभग 1500 से 2000 के करीब में, और सामान्य शिक्षक में तो भी 1000-1500 सीटें काटी ही गई है। तो लगभग सीटों की कटौती तो हर जगह देखने को मिली है। तो यह सिनेरियो है रोस्टर का। अब ओवरऑल कटअप क्या रह सकता है, तो कटअप का डिटेल वीडियो तो मैंने दे दिया है, बट थोड़ा सा अगर हम कटअप पे चर्चा कर दें तो मैं जनरल का कटअप ही बताऊंगा। उस हिसाब से पहले जो गैपिंग था पीआरटी में या 6 to 8 में, जो भी हम कटअप बताएंगे उस हिसाब से गैपिंग आप पीआरटी में तो रख सकते हैं। 6 to 8 में अगर पहले मान लेते हैं 5 गैपिंग था जनरल और ईडब्ल्यूएस का, तो आप 4 ही गैपिंग लेकर चलिएगा। महिलाओं का मान लेते हैं 10 गैपिंग था तो आप 8 ही गैपिंग लेकर चलिएगा और इस हिसाब से आप अपना कटअप समझ लीजिएगा। लेकिन मैं ओवरऑल बात करूं सिर्फ जनरल का और जनरल फीमेल का बताऊंगा, उस हिसाब से आप लोग समझ लीजिएगा। पीआरटी अगर जनरल की बात करें मेल का, तो पीआरटी जनरल मेल आपको अगर 80 के आसपास है, यानी 77 to 80, 77 से 80 के बीच में अगर आपका मार्क्स बन रहा है तो सिलेक्शन की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। वहीं फीमेल की बात करें तो 70 से 73 तक अगर आपके नंबर है तो बिल्कुल सेफ जोन वाला स्थिति माना जा सकता है यूआर फीमेल के लिए। एक चीज यहाँ और दिक्कत वाली बात है, अभी इस पर क्लियरिटी नहीं है, पता ना क्या करेगी आयोग या विभाग। यूआर फीमेल में जो है सिर्फ बिहार की महिलाओं की ही काउंट करने की बात कही जा रही है। बाहरी जो महिलाएं हैं उनको इस बार यूआर जनरल मेल प्रोवाइड करने की बात कही जा रही है। इस बात की कितनी सच्चाई है मैं पुष्टि नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे पास जो सोर्सेस हैं वह इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं अभी तक। तो उनका साफ कहना है जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप लोग होप रखिए, जो भी महिलाएं हैं क्या होता है वह तो रिजल्ट आएगा तो देखने वाली। लेकिन अगर यूआर फीमेल में काउंट होंगी अदर स्टेट की भी महिला है तो यही लगभग कटअप होगा 70+3, यानी 70 से 73 के बीच में। अगर यूआर मेल में फाइट होंगी तो बिहार की जो महिलाएं हैं जो यूआर फीमेल में फाइट करेंगी उनका कटअप और डाउन होगा और सीधा कैटेगरी में भी यह प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कैटेगरी की महिलाएं होंगी वह सीधा आपको यूआर फीमेल में फाइट करेंगी तो उससे नीचे नंबर वाली महिलाएं अपनी कैटेगरी में आसानी से शिफ्ट कर जाएंगी। तो पीआरटी का मैंने बता दिया। उर्दू की बात करें पीआरटी में तो उर्दू में अगर 5500 के करीब में सीट है और 8000 कैंडिडेट है तो ठीक ठाक पढ़ने नंबर जो लाया होगा या ठीक ठाक पढ़ने की स्थिति में होगा, लगभग सभी लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। तो जनरल की बात करें तो आपको 65 से 70 के बीच में अगर आपका नंबर है, 65 से 69 मान लीजिए या इवन 68 भी मान लीजिए, तो आपका सिलेक्शन ज्यादा हाईली चांस है कि सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल मेल का बता रहे हैं। और फीमेल की बात करें तो वही 50 के आसपास में अगर आपका है तो आपकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बन रही है। इस हिसाब से आप लोग कैटेगरी में डाउन कर लीजिएगा 4-4, 5-5 नंबर बीसी और ईडब्ल्यूएस। उसी तरह ईबीसी जो पिछली बार जो गैप था उतना तो नहीं, लेकिन 1-2 नंबर कम करके आप लोग गैप करके समझ सकते हैं। वही बात करें 6 to 8 का मैथ साइंस का, तो 6 to 8 मैथ साइंस में आपको नंबर लोग काफी लाए हैं, लेकिन इसमें सीटों की भी कटौती 500 की गई है। तो इसमें लगभग बात करें आपको कटअप की तो युवा का कटअप आपको 86 से 90 के बीच में देखने को मिलेगी और इसी के आसपास कोई एक नंबर रह सकता है यूआर मेल की। फीमेल की बात करें तो 77 से 81 के आसपास अगर आपका नंबर है तो आप मान के चलिए कि आप रिजल्ट की रेस में है, सिलेक्शन हो सकता है। वहीं बात करें हिंदी का तो हिंदी का 85 से 88 के बीच में या इवन 89 भी पकड़ सकते हैं। अगर 6 to 8 में नंबर है तो आप मानिए कि जितना टॉप, जैसे मैं 85 से 89 बता रहा हूं, तो अगर 89 पर है तो बिल्कुल मान के चलिए कि रिजल्ट हो चुका है, ऐसा मैं बता रहा हूं। और उसके बीच में है तो भी
हाईली चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो यह आपको हिंदी का यूआर का मैंने बता दिया, मेल का कि 85 से 90 और फीमेल का आपको वही 80 के आसपास, 80 दो प्लस माइनस 2-3 कर लीजिएगा, यानी 83 समझ लीजिए, 80 से 83 या 79-78 भी आ सकता है। यह कट ऑफ आपको यूआर फीमेल की है। अब बात करते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश 6 to 8 का कट ऑफ आपको 72 से 76 के बीच में अगर यूआर मेल का है तो बिल्कुल सिलेक्शन होने का चांस है। और वहीं फीमेल की बात करें तो 65 से 69 के बीच में अगर है यूआर फीमेल का तो सिलेक्शन का पॉसिबिलिटी बन रहा है। साथ ही बात करें संस्कृत का, तो संस्कृत 6 to 8 का कट ऑफ आपको 86 कह रहे हैं, 76 से 80 के बीच में अगर किसी का है यूआर मेल का तो उनका पॉसिबिलिटी है सिलेक्शन हो जाने का। वहीं फीमेल की बात करें तो 67 से 70-71 के बीच में अगर उनका है तो बिल्कुल आसानी से सिलेक्शन उनका हो सकता है। उर्दू 6 to 8 की बात करें तो उर्दू में आपको 78 से 82 के बीच में किसी यूआर कैंडिडेट का नंबर है मेल का तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। वहीं फीमेल की बात करें तो 70 से 75 के बीच में अगर आपका नंबर है तो आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। और लास्ट कट ऑफ है एसएसटी का, और एसएसटी का कट ऑफ थोड़ा सा इस बार बहुत ज्यादा विवादों में चल रहा है। विवाद में इसलिए चल रहा है कि कोई 90 से 92 बता रहा है, कोई 70 से 75 बता रहा है, तो कोई तो 82-83 भी बता रहा है। अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इसका एग्जैक्ट कोई ऐसे 10 शिक्षक नहीं मिल रहे हैं जिसका कट ऑफ सेम टू सेम लगभग समान मिलता दिख रहा हो। लेकिन इसके बहुत सारे कारण है। कारण यह है कि पेपर का जो टफनेस लेवल था वह बहुत ज्यादा था। दूसरी चीज, जो पेपर जो है वन शॉट वाला आंसर नहीं है, उसका आंसर मल्टीपल आंसर हो सकता है, जो कि कहीं ना कहीं आप जो आंसर दिए हैं वह सही नहीं होकर कोई और आंसर सही लिया गया है। तो यह भी बहुत सारा प्रभावित करने के कारण होते हैं। इन सारे सिनारियों को देखें तो जनरल का कट ऑफ जो है एसएसटी में वह आपको मैक्स टू मैक्स की बात करें तो 80 मैक्स हो सकता है, इससे कम ही रहेगा, ज्यादा जाने की उम्मीद नहीं है। कम कितना तक जा सकता है तो कम आपको अगर 77 चली जाए तो बड़ी बात नहीं होगी, 78 चली जाए, 79 चली जाए फिर भी कोई बड़ी बात नहीं होगी यूआर मेल का। वहीं फीमेल की बात करें तो 68 से अगर 71 के बीच में कोई फीमेल है तो वह अपने आप को सेफ समझ सकती हैं। यूआर फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ 6 to 8 एसएसटी का। तो यह पीआरटी और 1 to 5 के ओवरऑल कट ऑफ था। और इसका डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, वहां देख लीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इतना पेशेंस के साथ वीडियो देखे इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।